गुड मॉर्निंग बच्चों, पूर्णिया लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने से पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता था? ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। अब इसके बाद हम लोग 10th क्लास में आते हैं द्विघात समीकरण में। अब ये द्विघात समीकरण कैसे बनेगा? यदि इसमें बराबर 0 कर देंगे तो द्विघात समीकरण हो गया। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म हुआ, जिसमें a, b और c रियल नंबर है। रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या, और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है, इसके द्विघात समीकरण फॉर्म होने का शर्त है, कंडीशन है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका रूट्स कैसे निकाला जाता है द्विघात समीकरण का, जिसे हम मूल कहते हैं, शून्यक कहते हैं। वही हमको निकालना है, कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में ये डी क्या है? डी है डिस्क्रिमिनांट। क्या है ये डी? डिस्क्रिमिनांट। इसको निकालने के लिए b² माइनस 4ac इसका फॉर्मूला है। अब b क्या है? b x का कोफिशिएंट है। a क्या है? a ax² का कोफिशिएंट है। ये c कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद x बराबर मैंने क्या पढ़ा फॉर्मूला? माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो b² माइनस 4ac ये लिख सकते हैं हम डिस्क्रिमिनांट का बाय 2a। a क्या है? x² का कोफिशिएंट है। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया। अब डिस्क्रिमिनांट का कंडीशन देखो, a d इक्वल टू 0, a d ग्रेटर देन 0, a d लेस देन 0। ये तीन कंडीशन होता है। तीन कंडीशन में ये लेस देन 0 में इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। यदि d ग्रेटर देन 0 होगा तो ये रियल होगा और अनइक्वल होगा, और ये रियल होगा और इक्वल होगा। अब द्विघात समीकरण है तो दो रूट होगा। एक रूट को अल्फा बोल देंगे, एक रूट को बीटा बोलेंगे। तो अल्फा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए माइनस b प्लस रूट अंडर d बाय 2a, और बीटा को कैसे फाइंड करेंगे? माइनस b माइनस रूट अंडर d बाय 2a। ये तो द्विघात समीकरण निकालने के रूट्स का विधि है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, यदि a 0 हो जाता है यहाँ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा तो हमको क्या बचेगा? bx प्लस c, तो जो कि द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? रैखिक में आ जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है a 0 के बराबर नहीं हो। अब एक एग्जांपल से इसका रूट समझते हैं, निकालते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। अब इसको सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं। जीरोज कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला देख चुके हैं।
अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करते हैं कितना होता है इसका। डी का क्या पढ़ाए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है, 6 है। तो सबसे पहले यहां लिख लेंगे b 6, a 1, c 6। इसको पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। देखो b का वैल्यू कितना था, 6, तो 6 का स्क्वायर। a का वैल्यू 1 था तो 1, c कितना था, 6। d का मान कितना आया, 12। अब देखो d ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, रूट्स रियल और अनइक्वल। तो हमको दो रूट्स निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलो देखते हैं, दो रूट्स निकालते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, -b प्लस रूट अंडर d डिवाइडेड बाय 2a। इसको सॉल्व करते हैं। -b का कितना वैल्यू था, 6, तो 6 -6 प्लस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट कितना था, 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। तो -6 प्लस ये 4√3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा, -3, ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, ये इधर से करेंगे इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना होगा, -3 प्लस √3, एक रूट होगा। अब बीटा क्या पढ़े थे, ये बीटा का फॉर्मूला -b माइनस रूट अंडर d बाय 2a। तो b का क्या वैल्यू है, b बराबर 6 था तो -6 माइनस d का क्या था, 12 डिवाइडेड बाय 2, a का वैल्यू 1, -6 माइनस 12 बाय 2, -6 बाय 2 माइनस √12 बाय 2, ऐसे सॉल्व करते हैं। -3 माइनस 2√3 बाय 2। अब इसको कैंसिल करते हैं, -3 माइनस √3। एक वैल्यू अल्फा का है -3 प्लस √3, और दूसरा वैल्यू है -3 माइनस √3। तो एक और ले लेंगे स्लाइड। तो अल्फा इक्वल टू -3 प्लस √3, और बीटा का कितना है, -3 माइनस √3। अब ये रूट्स हो गया। तो अब चेक कर सकते हैं हम लोग कि ये अल्फा का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, यहाँ एग्जांपल में एक वैल्यू पुट करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, बीटा भी पुट करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। यही है, सुनिए आगे क्लास में पढ़ते हैं हम लोग आगे।